तो हम प्रीवियस एग्जांपल की बिहाफ पे अगर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे A11, A12, A13, A1n ये जो है आपके क्या है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। A21, A22, A23, A2n ये आपके सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली ये आपके mth रो के क्या हो गए एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये आपका mth रो हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, और ये कौन सा कॉलम हो गया आपका nth कॉलम। तो जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका m is to n। तो इन जनरली जो है ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे A1, A12 ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। और अगर एलिमेंट्स को भी अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं उसको Aij। Aij यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो को, और जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो jth कॉलम को। मीन्स अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं A23, तो A23 जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को। तो सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट क्या हो कहलाएगा आपका A2। तो आइए हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपका, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें आपको ऑर्डर लिखना है। वीडियोस को पॉज करके आप सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको आप देखिए। तो अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि केवल एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है आपका 5। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल एक एलिमेंट है और वो क्या है 5। तो इससे हम लिख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 1 क्रॉस 1। मीन्स इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है, केवल 1। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट, तो उसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, वन 0 5। तो इसमें आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ रो जो है वो कितने हैं आपके 1, 2 एंड 3। तो 3 रो और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितना है 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 क्रॉस 1 का। अब इसका आप आंसर दीजिए। तो इसमें अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं 1, 2, 3, और कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इससे हम लिख सकते हैं इसका जो ऑर्डर रहेगा, कितने मैंने आपको बताया था 3 रोज, तो 3, और कॉलम कितने हैं 5। तो 3/5 मतलब 3 क्रॉस 5 का आपका क्या हो गया इसके अंदर टोटल इसका ऑर्डर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट 1, 2, 2, 3, 3, 1। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करा था। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, 2 एंड 3। तो इस हिसाब से जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर
वो हो गया आपका 3/3। फिर मूव करते हैं सेकंड पे, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया था जो भी ऑर्डर है उसको आप सॉल्व कर लें तो 3 × 3 कितना होता है आपका 9। तो जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हो गए आपके 9 हो गए। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद मूव कर रहे हैं हम एलिमेंट 1 2 2 3 एंड 3 1, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 एंड 2, तो इसमें भी आपका फर्स्ट क्या रहेगा रो और सेकंड क्या रहेगा कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे अगर आप देखेंगे तो क्या मीट कर रहा है आपका 1। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इसका आपका A12, उसकी वैल्यूज कितनी हो गई 1। फिर अगेन आप देखें तो 2 3 A23 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे जो मीट कर रहा है वो कौन सा हो गया x² - y। तो इससे A23 की जो वैल्यूज रहेगी वो कितनी हो जाएगी आपकी बेटा x² - y। देन अगर हम आगे मूव करें तो नेक्स्ट इसका है 3 1 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये जो मीट कर रहा है वो कितना आ रहा है आपका वैल्यू 0। इसका जो थर्ड वाले का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका A31 और इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी। तो आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके 28 एलिमेंट्स हैं, तो जो पॉसिबल आपके जो इसके अंदर ऑर्डर हो सकता है वो हमें फाइंड आउट। तो हमारे पास सपोज करिए अगर 3 एलिमेंट्स तो हम उसको सॉरी 4 एलिमेंट्स हैं तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए पॉसिबल जो इसके हैं मैट्रिक्स हो गए। तो कोई भी अगर आपको नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स दिया जाता है और आपसे पॉसिबल उसके मैट्रिक्सेस पूछा जाता है तो आप सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करें। जैसे हमारे क्वेश्चन में जो 28 एलिमेंट्स हैं तो 28 एलिमेंट्स का अगर हम फैक्टर लें तो क्या हो सकता है 28 और 1 14 और 2 7 और 4, या फिर इसका उल्टा कर दीजिए 1 और 28 2 और 14 4 और 7। तो जो पॉसिबल फैक्टर्स थे वो इतने ही हो पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं और ना इससे कम। तो इस कंडीशन में जो आपके पॉसिबल फैक्टर हैं वो 6 हैं। तो जो पॉसिबल मैट्रिसेस हैं वो कितने होंगे आपके 6। और वो जो आपसे ये पूछा गया था इफ द मैट्रिक्स 28 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, आपसे ऑर्डर पूछा गया है। तो ऑर्डर क्या हो जाएंगे आपके ये 28 क्रॉस 1 14 क्रॉस 2 7 क्रॉस 4 1 क्रॉस 28 2 क्रॉस 14 4 क्रॉस 7। अब आगे अगर हम मूव करें तो व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट हो तो इस कंडीशन में अगर हम फैक्टर निकालेंगे 13 के, फैक्टर ऑफ 13, तो वो आपका क्या होगा 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। तो इस कंडीशन में जो पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं वो आपके 2 होंगे और उसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नूतन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आगे सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और वो आपको इसी तरीके से मिलता है।